President सबने पसीना बहाया आत्मनिर्भरता रूपी देश जिसने बनाई अपनी नई पहचान। हम सब देशवासी हैं, यही इंसान। राष्ट्रपति जी के अध्यक्षों का आगमन होता है। एक बार से हमारे शास्त्रों में घोड़ों को सूर्य पुत्र माना जाता है। हमारे मान्यता है कि घोड़ों का जन्म समुद्र मंथन के वक्त, और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर संजो कर रखते भारतीय सेना के लिए घुड़सवार शूरवीर। अब कमनन द्वारा सलामी शस्त्र का आदेश होगा, राष्ट्रगान होगा। आप सबसे आग्रह, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी इस दौरान सैल्यूट करें। The nation extends a heartfelt gratitude to His Excellency. शानदार और भव्य समापन गणतंत्र दिवस समारोह का। आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और संविधान के लोगो वाले बैनर्स ऊंचाइयों को छूते हुए संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की भावना जीवंत और साकार होती हुई। Hundreds of balloons in the colors of the national flag rising in the sky, a beautiful blue winter sky welcoming them in its warm embrace, the symbolic rising of the aspirations of a people who have always believed in the existence of a higher calling. This year, the release of these balloons also commemorating 75 years of the Indian Constitution, a constitution that keeps us anchored and grounded as we spread our wings to follow our dreams. And as we participate in celebrating all the sights and the signs and symbols that unite us, days like today remind us that we are not just individuals, but a comity of nations, a larger collective. The President, along with our chief guest, having seen some beautiful moments, captured memories, a warm reinforcement of the camaraderie and coming together of values that give these two democracies and republics their meaning. भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ परंपरागत बग्घी में कुछ ही समय के उपरांत प्रस्थान करेंगी राष्ट्रपति भवन की ओर। उन्हें विधिवत विदाई दी जा रही है। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप। कर्तव्य पथ पर आज देश की सामरिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायुसेना के विमानों का वायु गर्जन सुना हमने, वायु विचरण देखा। रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचा ये समारोह। डेयर डेविल्स के हैरत अंगेज कारनामे देखे। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का प्रदर्शन हुआ और 76वां गणतंत्र दिवस अपनी पराकाष्ठा पर, अपने वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचा। विरासत और विकास,
ये मंत्र भी है और विषय भी है और उसी विरासत को दर्शाती माननीय राष्ट्रपति की ये बग्घी जो 4 दशक बाद कर्तव्य पथ पर लौटी, एक इतिहास है इसका। और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक और उनके साथ देश की माननीय राष्ट्रपति और आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच के सामने से राष्ट्रपति भवन की ओर। यहां दीर्घाओं में उत्साह, दर्शकों को आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट जाएंगे और उनको माननीय प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने का एक बहुत ही शानदार अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक समारोहिक दायित्व निभाते हुए आज के शानदार और भव्य गणतंत्र दिवस समारोह के बाद माननीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाते हुए। In fact, today we can do much more than just observe tradition. Days like today bring us together as a people on whom rests the responsibility to rededicate, refine and repurpose our own individual efforts for nation building, to pull back from the rigor and humdrum of daily life and see what kind of a country are we building, to realign some of our individual hopes and dreams with that of the nation and collective hopes and dreams. Post the culmination of the parade here, we now see the departure of the Vice President of India from the saluting base. पिछले 10 सालों से उन्नति एवं उत्थान की जनभागीदारी एवं मानव कल्याण की ऐसी गौरवगाथा रच रहा है जो Look at the miles we have covered and of course deep planning into the miles we have yet to cover, to bridge the divide, to bring in equity in all ways. And in fact, what we mentioned earlier, to bridge the divide is also what the Prime Minister is likely to do when he walks towards the enclosures to greet people from a closer vantage point. So though it's a lovely day and the enclosures are full, we've seen that even in the coldest of cold days, even during a wet spell at this time of the year, people turn out in large numbers from all walks of life, from all quarters of the country to see the parade. कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र दिवस की परेड के उपरांत माननीय राष्ट्रपति महोदया का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर और माननीय प्रधानमंत्री महोदय उपस्थित जनसमूह में उत्कंठा है, उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय जरूर उनके करीब आएंगे। और आप देख सकते हैं उपस्थित जनसमूह के चेहरे पर मुस्कुराहट। उन्हें आशा है कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने बहुत करीब, बहुत पास महसूस करेंगे आज के इस राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय निराश बिल्कुल नहीं करते देशवासियों को। तिरंगे हवा में लहरा रहे हैं। बहुत ही शानदार खुशगवार मौसम राष्ट्रीय पर्व को एक नई आभा, नई गरिमा, नया सौंदर्य प्रदान करता हुआ। Well, definitely on days like today, national celebration takes on new meaning. Patriotism takes on a new flavor. And of course, celebrations come out in their entirety. हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी पर बहुत सर्दी होती है, लेकिन इस बार मौसम की बड़ी कृपा है
कि न सिर्फ मौसम में ठंडक जरा कम हुई, उसके साथ साथ कोहरा धुंध बिल्कुल भी नहीं, धूप खिली हुई। जाड़ों में इससे बेहतर मौसम और क्या चाहिए। जिसे कहते हैं कि समारोह में 4 चांद लग गए सूरज की रोशनी से। Absolutely, and sometimes it is this paradox which gives real meaning to what we're trying to say. The citizens are brimming with pride and adoration, light up at the sight of Prime Minister Shri Narendra Modi. Their affection for him radiating like the sun illuminating in this clear blue sky. Their eyes sparkle with excitement, for today they stand not just as mere spectators, but as participants in a monumental celebration of democracy and national pride. In this vibrant tableau of humanity, the presence of our Prime Minister transforms the atmosphere into a festival of unity and camaraderie. As he engages with the jubilant crowd, each interaction feels significant. An affirmation of shared values and aspirations, and his approachable demeanor evokes a sense of belonging, making each individual feel seen and heard in this grand narrative of our nation. जितने भी इनक्लोजर्स हैं, सभी को ये उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके बहुत करीब आएंगे और उन्हें अभिवादन करने का एनक्लोजर में मौजूद जो दर्शक हैं उन्हें अवसर मिलेगा और एक और उनके लिए और ज़्यादा यादगार ये बनेगा राष्ट्रीय पर्व का अवसर 76वां गणतंत्र दिवस। आप देख सकते हैं एनक्लोजर्स में देश के कोने कोने से पहुंचे जो भारत की विकास की यात्रा है उसके सारथी जिन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, वे भी बहुत आह्लादित, बहुत प्रसन्न और उल्लसित महसूस कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने निकट पाकर। एनक्लोजर्स में जो दर्शक हैं उनमें ज्यादातर के हाथों में उनको मोबाइल फोन्स जिनका कैमरा मोड ऑन है, वो इन दृश्यों को, तस्वीरों को, इन पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं, अपनी यादों में संजो लेना चाहते हैं। So well, it's become a tradition now. Wasn't earlier, but now is, and that's change. In fact, for any country on the move, the process of continuity, churn and change are the only constant. Paradoxically, that which has helped us grow in the past can actually limit our growth in the future. So the ability of governance to read the changing realities, to be able to initiate constructive change and yet to be anchored in the values of our constitution, that is the engine of a democracy that powers growth with equity and progress, with inclusion. This day in 1950 was a historical landmark for a nascent democracy waiting to come into its own. And this day today in 2025 is yet another milestone, measuring and marking the progress made by an established democracy, India, having made a place for itself in the Committee of Nations. And though we do understand that we are work in progress, we have grown and strengthened our position as an intrinsically strong and stable economic and political entity. And keeping ourselves rooted in the values of equity, justice and fraternity, we continue to move forward, ensuring that the privileges of development percolate down to enable a better quality of life for every Indian. Democracy is what democracy does. ये संतोष की घड़ी है, यह आश्वस्त करती है कि हमारी विकास यात्रा सही दिशा में चल रही है। गणतंत्र के 75 वर्षों के बाद हमारी उपलब्धियां हमारा गौरव है।
लेकिन मन कहां मानता है, उसे तो मोर चाहिए, कुछ और चाहिए। कल्याण का मार्ग पूरा नहीं होता, नए लक्ष्य जुड़ते जाते हैं। ये लगातार चलने वाली यात्रा है। For the young hearts gathered here, this day is not just a fleeting moment, but a milestone they will cherish deep within their souls. The mere act of watching their own Prime Minister wave at them becomes a symbol of connection, a cherished memory that will be etched forever in their minds. The day when they stood alongside the leader of the masses, the man who champions their dreams and aspirations. The excitement in the air is infectious, a wave of positive energy sweeping through the crowd as they bask in the joy of this momentous occasion. अठहत्तरवां 76वां गणतंत्र दिवस एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचता हुआ उपस्थित जनसमूह आज सुबह से जिन्होंने इंतजार किया एक शानदार परेड का, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का अवलोकन किया, भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन किया, डेयर डेविल्स के हैरत अंगेज कारनामे देखे और अब सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे जिस घड़ी का, जब वो आ पहुंची है तो क्यों ना वो उत्साहित हों, क्यों ना वो उल्लसित हों। माननीय प्रधानमंत्री महोदय बहुत सारे एनक्लोजर्स के पास जाकर के लोगों से मिलने के बाद उनसे अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात अब अपने वाहन पर पहुंचे हैं और प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से। 26 जनवरी 1950 से शुरू होकर 2025 की सुबह तक के सफर में कई खूबसूरत मोड़ हैं, उतार चढ़ाव हैं, महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। ये ना तो सफर की मंजिल है और ना ही आगाज। सफर में रहना ही जरूरी है। ये यात्रा विकास की है, प्रगति की है। एक लक्ष्य को पाकर दूसरे को पाने के लिए चलना पड़ता है। बस चलना है, सफर में रहना है, नए आसमानों को छूना और नई मंजिलों को पाना है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो कर्तव्य पथ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कर्तव्य पथ से आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां अपने राष्ट्रपति भवन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रवाना हो चुकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां से निकल चुके हैं। फ्लाई पास में 7 हेलीकॉप्टर ने अपना जो अलग अलग करतब था वो भी दिखाए। एयरफोर्स के फ्लाइट पास में 44 हेलीकॉप्टर्स ने अपना करतब दिखाया। तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों की झांकियाँ थी वो देखने को मिली। इसके साथ ही बताते चले कि सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलामी ली परेड की। इसके साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और तिरंगा फहराया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो कर्तव्य पथ पर ये जो पूरा कार्यक्रम है, जो समारोह है, वो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज देश अपने 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। और यहाँ पर अगर बात करें हेलीकॉप्टर की, फ्लाइंग पास्ट हेलीकॉप्टर्स की, तो अलग अलग करतब दिखाते हुए नजर आए। इसके साथ ही आज मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो भी मौजूद रहे हैं। और बात करें झांकियों की और उत्तर प्रदेश की झांकी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ का नजारा देखने को मिला। तो आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।
तो ये सीधी तस्वीरें कर्तव्य पथ से दिखा रहे हैं। आज गणतंत्र का पावन पर्व मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं, 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जहां पहली तस्वीर है शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तस्वीर में नजर आए, जहां वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी शहीदों को। दूसरी तस्वीर है जहां फूलों की बारिश होती हुई नजर आ रही है, जहां हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा नीचे की जा रही है। तीसरी तस्वीर है जहां तिरंगे को सलामी दी है। चौथी तस्वीर में 21 तोपों की सलामी दी गई है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद है, राष्ट्रपति इंडोनेशिया के सुबियांतो भी मौजूद है। और 5वीं तस्वीर सेना के शौर्य की है। तो इस तस्वीर के जरिए नजर आता है सेना का शौर्य और ये 5 तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो गणतंत्र दिवस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी खास ये तस्वीरें हैं। तो जिस तरह से तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे अलग अलग, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां वॉर मेमोरियल में उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 तोपों की सलामी ली और तिरंगा फहराया। साथ में मौजूद रहे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और साथ ही जो परेड थी उसकी भी सलामी ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और समारोह के समापन से पहले 47 फ्लाइट पास्ट हेलीकॉप्टर ने अपना अलग अलग करतब दिखाया और इसके साथ ही समारोह का समापन किया गया है। और अलग अलग राज्यों की झांकी निकाली गई, जिसमें प्रत्येक राज्य की अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो मान्यता है, वो इन झांकियों के जरिए दिखाई